हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? नंबर, मतलब पाइथन को कैलकुलेटर जैसा इस्तेमाल करना। अब मुझे पता है कि कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर खोलते हैं, लेकिन नहीं, हम तो है बड़े कोडर, बहुत ज्ञानी बाबा है। हम कोडिंग करके कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। हाँ, इसीलिए पाइथन यूज़ होता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सिर्फ मैं उसका नंबर वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। असल में ये पाइथन का ही मैनुअल है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये कैसे सीखे पाइथन, फिर दिखा मेरे को पाइथन डाउनलोड करते हैं ना, जैसे कि आपने डाउनलोड किया, ये देखिए आ भी गया। इसके अंदर आपके पास 4 एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं, भाई 4 ऐप बोल सकते हैं। पहला पाइथन आइडल, दूसरा पाइथन मैनुअल, तीसरा और चौथा पाइथन मॉड्यूल डॉक्स। ये लास्ट के 2 का तो हमको लगता है कि रनिंग में काम आता है, लेकिन पहला 2 का असली काम आता है। पाइथन आइडल के अंदर कोड लिखते हैं, आइडल के अंदर नहीं लिखते। आइडल खोलने के बाद एक अलग से बनाते हैं, उसके बाद जो कोड लिखना होता है लिखते बना। पाइथन आइडल में लिखें तो ख़त्म, बहुत दिमाग खराबी होगा। हाँ, और क्या बोलते हैं, पाइथन मैनुअल के अंदर आप उसका मैनुअल देख सकते हैं। तो मैं उसी का मैनुअल से पढ़ा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब इन सब में से पहले आपको पाइथन आइडल दबाना है, ये खुल गया। इसके अंदर क्या है सीखने को? यहाँ पर आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना जैसे कि मैंने कुछ कुछ बनाया है, दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। हाँ, यही है मेरा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। टाइम लगेगा और इसके अंदर अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, मतलब और अच्छा बनाऊंगा इसको। पी दबाने से प्ले होगा और यहाँ आके आप खेल सकते हैं मस्त। आप ऐसे गोली मार सकते हैं जैसे कि मैंने मार दिया। और इसके अंदर जैसे ये मैं जब सिखाऊंगा ना, पहले आपको सिखाऊंगा एक दबाना पड़ता था मेरे को, इसके अंदर दबाना नहीं पड़ता है। दबा के रखे रहो एरो बटन को, लो स्पेस से हिलेगा। अब मेरे को बिल्कुल मूड नहीं खेलने का, तो हम क्या करेंगे, सबको उड़ा देंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर सीक्रेट कोड भी बनाया है, जिसकी वजह से सबको उड़ा सकते हैं अगर आपका मन नहीं है मारने का। तो ये बॉस को आप सीक्रेट कोड से नहीं हरा सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा बॉस। ये 2 टाइप के गोली फेंकता है, जैसे कि दोनों टाइप आपको दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है बहुत झंडा है, घूर रहा है। मेरे को अच्छा वीडियो बना रहा है, चलो दिखा देता हूँ अपना कलाकारी। ऐसे आपको इसको मारना रहता है। हाँ, जो 3 फेंकता है बहुत खतरनाक है। उसी ये 3 का रेयर चांस है कि फेंकेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने रेयर ही रखा है। और उसके पास 20 HP है, 15 होते रहता है। रुक जाओ भाई, बस घूरो भी, कोई खेल तो सकते नहीं आप। वैसे 15 होते रहता है। रुक जाओ भाई, बस घूरो भी, कोई खेल तो सकते नहीं। तो ऐसे आप जीत जाते हैं गेम को। तो ये था मेरा सबसे खतरनाक गेम। अब आते क्या सीखना है। हाँ, वो मैं शॉर्टकट करके रखा है। तो कैलकुलेटर में आता है 2+2, देखा ही होगा। अब आप इसका स्पेस हटा दो, इसको भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2
-2 नहीं 1 क्या होगा, 1 होगा। इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। वैसे 2 + 2 5 होता है, ये हम सबको पता है। इसके ना कुछ कॉम्प्लेक्स भी, थोड़ा सा अजीब अजीब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि 50 - 5। हाँ, इंटू का साइन को एक चांद सितारा होता है कंप्यूटर में, भाई कॉपी में लिखते हैं क्रॉस, इंटू हो गया। लेकिन अपना कंप्यूटर भाई मानता नहीं है, कंप्यूटर बोलता है चांद सितारा, इसीलिए तो चांद सितारा देने का मतलब है मल्टीप्लाई करना 6 के साथ, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दो। हाँ, डिवाइड करने के लिए ये वाला साइन है, ये ऐसा साइन है जो सामने की तरफ गिरता है लेकिन कभी गिरता नहीं है। माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन सामने की तरफ झुका हुआ है, लगी अगर रियल लाइफ में होता ना, लग ही रहा होता कि अगला पर गिर ही जाएगा, लेकिन कभी नहीं गिरता है। उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को लिख दो, आ गया। लेकिन ये 5.0 आया है, जो कि एक टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि डेटा के भी बहुत टाइप होते हैं। कुछ डेटा होता है इंट मतलब इंटीजर, फिर होता है फ्लोट मतलब डेसिमल, और कुछ टाइप के डेटा होते हैं। तो इंट और फ्लोट ये 2 मेन टाइप के डेटा है, क्योंकि कहीं कहीं पर आप फ्लोट डेटा को यूज़ नहीं कर सकते और कहीं कहीं पर आप इंट डेटा को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि इंट डेटा आपको मिलता नहीं है। तो अगर इसको इंट बनाना है तो सिंपल ही क्या करना होगा, चल इसको इंट बनाते हैं। लिखने के बाद एक और स्लैश डाल दो, बन गया इंट। हाँ, ये इंट है, इंटीजर। या फिर लिखने के पहले इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो है? हाँ, ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के मतलब इंट लिखना है, ब्रैकेट खोलना बंद करना है। ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो इंटीजर कहलाएगा, मतलब अगर इंटीजर नहीं होगा तो इंटीजर बन जाएगा। देखो आ गया इंटीजर में आंसर। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, डबल स्लैश और भी बहुत चीज़ में काम करते हैं, कि 17 / 3, ये क्या आंसर है। राउंड ऑफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आसपास का आंसर बताने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 17 डिवाइडेड, दो को देना है स्लैश गिरता हुआ, और उसके बाद लिख देना है 3। लो, हो गया ठीक। हाँ, और आपको जानना है कितना 66667 क्यों आ रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, मतलब बहुत कुछ करना है। पहले आपको नंबर लिखना है 17, उसके बाद डिवाइड करना है, परसेंट का साइन दे देना है। नहीं ना, कभी सोचा है 17% 3, तो 17 हाउ मच % ऑफ 3, कभी कभार ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर बोलता है इसको रिमाइंडर का साइन। वाह, नहीं मतलब इसका डेवलपर को कुछ और नहीं मिला क्या, बताओ भाई। लो, 2 रिमाइंडर बचा था, और ये रिमाइंडर को प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 5 × 3 प्लस रिमाइंडर रिजल्ट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, आना चाहिए भाई 17। हाँ, आ ही गया, क्योंकि जब तक कि मैं टाइप करता हूँ तब तक मैं सोच भी लेता हूँ। हाँ, और फिर पढ़ा होगा क्यूब, स्क्वायर, और फिर 2d⁴, 2d⁵, x⁴ इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस सब को पावर डालने के लिए क्या करेंगे, हमको तो लगा था कि भाई एक ग्रेटर देन होता है, उसको 90 डिग्री घुमाने पर कोई साइन आता है, उस साइन को दबाना था, लेकिन देख रहे कीबोर्ड में वो है ही नहीं। तो फिर मैनुअल में देखे तो पता चलता है, नहीं 88 नहीं है, ये 2 को चांद सितारे मिला के ऊपर पहुंचा देंगे।
और इसका लॉजिक भी निकाला है भाई डेवलपर ने। जैसे ये 5 है, 2 चांद सितारे। एक चांद सितारे ना उठा नहीं पा रहा था नंबर को, तो उसने अपने भाई एक दोस्त को बुला लिया, दोस्त या भाई को बुला लिया। और उसके बाद 2 चांद सितारे मिलकर सामने वाले के नंबर को उठा दे रहे हैं। जैसे कि 5 × 2 2^2। अभी ये उठा के ऊपर ले गए तो पावर लग गया। कॉपी में तो ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 2^10 कितना होगा, 1 TB के बराबर होगा। हाँ मतलब यहाँ GB TB नहीं लिखा है, लेकिन वो 1 यूनिट के बराबर होता है, समझ जाओ यार। और फिर दुनिया का सबसे मेन चीज़, मतलब सबसे ज़्यादा सीखने लायक चीज़, वेरिएबल। एक वेरिएबल हो सकता है, ये लिखते हैं ना x, ये x बहुत दिमाग ख़राब करता है। लो भाई यहाँ भी आएगा। नहीं मैथ्स बोलता ही है मेरी आत्मा तुझे हर रोज़ सताएगी, हर रोज़। अरे भाई तुम प्रोग्रामिंग करो तब क्यों नहीं सताएगी, बहुत सताती है भाई मैथ्स की आत्मा। जैसे कि तुम x को 8 मान लो, ठीक मान लिया। हाँ यहाँ पर और कुछ नहीं लिख सकते, नीचे लाइन में जाना पड़ेगा। और y को 2 मान लो, और फिर x डिवाइडेड बाय y लिख सकते हो, तो आंसर आएगा 4, नहीं 0.4 आएगा, अभी 4.0 आएगा, जो कि आ गया। इसको इंटीजर बनाना है तो कुछ नहीं, x y, लो हो गया भाई काम। इतना इजी सवाल। और जैसे यहाँ पर 3 स्टेप लगा ना, 3 बार आपको इंटर दबाना पड़ा, इसको ना लगे इसको कॉपी कर लो। हाँ और इसी के साथ मैं बताते हो फाइल कैसे बनाते हैं। देखो भाई फाइल बनाने के लिए तुमको पहले फाइल में ही दबाना पड़ेगा, फिर ओपन में दबाना, नहीं ओपन नहीं, और हमेशा यूज़ करते हुए आदत हो गया है, न्यू फाइल में दबाना है, जिसको Ctrl+N से भी दबा सकते, Ctrl+N से भी दबा सकते हो। उसके बाद इसको टाइप कर देना है, ये हटा दो भाई। सेव कर देना है, क्योंकि यहाँ पर बिना सेव किए काम नहीं चलता बुनकर। हाँ ये इसी को सेव करना है, रिप्लेस करना है मुझे, क्योंकि वह अजीब सा फाइल था, मतलब उसके अंदर कुछ था ही नहीं, खाली था वो। क्या हो गया, सेव रन दौर भाई। ओहो हाँ, जैसे ही वहाँ पर आपको आंसर निकल जाता, उसे वो विंडो हटा दिया मैंने, लेकिन वहाँ पर अगर यही चीज़ आप लिखते हो 3 लाइन में तो आंसर निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं निकलने वाला है। यहाँ आपको कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, छपाछप प्रिंट, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, दो इनवाइटेड नहीं, तब यहाँ पर काम करेगा। देखो भाई, और प्रिंट से रिलेटेड बाकी चीज़ बाद में बताऊँगा, या फिर बता ही देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, 15 मिनट में ख़त्म करना मुझे। तो देखो भाई, अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है प्रिंट के अंदर, या फिर वेरिएबल यूज़ करो, जैसे कि वेरिएबल है x और y, और कैलकुलेशन चल रहा है, तो फिर आपको दो गो उड़ता हुआ कॉमा नहीं देना है दोनों साइड में। और मान लो आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आप चाहते हो कि द आंसर इज़ x डिवाइडेड बाई y, ऐसा लिखा हुआ आए, मतलब x डिवाइड बाई लिखा हुआ नहीं आए, 4.0 आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये कॉमा दे देना है, क्योंकि वो अलग मैटर है मतलब वो एक वेरिएबल है,
और ऑपरेशन है, तो डॉक्टर सर्जन को ऑपरेशन में परेशान नहीं करते, इसीलिए गेट बंद करने के लिए कॉमा दे देंगे, डोग उड़ता हुआ कॉमा दे देंगे, और यहाँ पर डोग उड़ता हुआ कॉमा दे देंगे। बस काम हो गया, सेव कर देंगे और रन कर देंगे। देखो भाई, द आंसर इज़ 4.0 आ गया ना, समझ गए। उसे तुम जितना चाहे उतना कर सकते हो, कॉमा लगा दो। हाँ भाई, द आंसर इज 4.0, कैन नॉट यू कैलकुलेट ऑन योर ओन। हाँ, दिमाग नहीं क्या। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, रस्सियाँ। नहीं, रस्सी नहीं होता है स्ट्रिंग का, पाइथन में मतलब होता है सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सब स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ, और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा तो फिर भी कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बोल दोगे अच्छा लगा, लेकिन नहीं अच्छा लगा क्योंकि सब्सक्राइब करने में आलस आ रहा है। तो चलिए बाय।